नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीजे लक्ष्य क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। साथियों, वीडियो में बात करेंगे आज अपने लाइव क्लास नंबर 78 है। बीच में 2 दिन क्लास नहीं आ पाई किसी कारणवश, तो आज थोड़ी बड़ी क्लास ले लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लाइव क्लास नंबर 78। अभी तक 1 से लगाकर 77 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी है। पीजे लक्ष्य क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें ESIC नर्सिंग ऑफिसर, जी हाँ, ESIC नर्सिंग ऑफिसर 2024 क्लासेस के नाम से जो है प्लेलिस्ट बनी है। उस प्लेलिस्ट को आप पूरा जो है खोल के और अच्छे से देख लेना, सारी क्लासेस अच्छे से देख लेना 1 से लगाकर 77 तक। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट है आप सब लोगों के लिए और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में छपने वाले, जैसे कि ESIC, जी हाँ ESIC, इसके साथ साथ DSSB, RRB, जी हाँ RRB हो, चाहे PGI हो, HGPGI जो कि वैकेंसी आई हुई है, HGPGI, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के NHM की जो भर्ती है उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से MCQ सीरीज़ चल रही है ये। और इसके अलावा जो है प्रयास करेंगे कि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारी इस क्लासेस से और पीजे क्वेश्चन बैंक से। पीजे क्वेश्चन बैंक एक बहुत ही ज़बरदस्त MCQ सीरीज़ है जहाँ पर 1000 MCQs विद आंसर है। ठीक है, 1000 MCQs विद आंसर है और ये जो है सब्जेक्ट वाइज बनाई हुई है, मतलब सारे सब्जेक्ट इंक्लूड है जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में कह सकते हैं कि सब सिलेबस में है, कौन से जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें। ठीक है, सिलेबस वाइज पूरी और एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित सवाल इसमें जो है, क्वेश्चंस इसमें जो है हमने डाले। तो आज ही खरीद लीजिएगा पीजे क्वेश्चन बैंक को, मात्र 299 रुपये प्राइस है। और इसमें जो है 650 क्वेश्चन जो कि ESIC ओल्ड प्रीवियस ईयर पे एग्ज़ाम पेपर में आए हुए हैं वो मैं फ्री में दे दूंगा। 10 पेपर है, ठीक है, 650 टोटल क्वेश्चन है उसमें, वो फ्री में मिल जाएंगे। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, आज ही चूकना मत दोस्तों, क्योंकि मजाक में मतलब ना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और मात्र 17-18 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में। ESIC के बाद में DSSB, HGPGI, इनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, RRB के भी। तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज़ रहने वाली है। 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करवाएगी पूरे पेपर, ठीक है, विद क्वेश्चन बैंक। ठीक है, सारे के सारे आंसर्ड है क्वेश्चन। 1650 MCQs मिल जाएंगे मात्र 299 रुपये, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ साथ ESIC का एग्ज़ाम आप सभी को पता सर पे आ चुका है। तो इसके लिए आप, यदि आप 10 एग्ज़ाम से पहले 10 जो है एग्ज़ाम जैसे पेपर देना चाहते हैं, मॉडल पेपर जो है, मतलब अपनी खुद की तैयारी को जो है एवेलुएट करना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, तो उसके लिए आप 10 मॉडल पेपर आज ही खरीद लीजिएगा। नंबर वही है 9694। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, 10 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको जो कि एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित, पूरे सिलेबस पर आधारित। ठीक है, 9694654557 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना, मात्र 149 रुपये में, जिसमें भी 1000 MCQ है, प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज ही जो है आप खरीद लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये नंबर है। 299 रुपये में ओल्ड पेपर प्लस क्वेश्चन बैंक, और मॉडल पेपर की जो प्राइस है 10 मॉडल पेपर की, वो है आपके 149 रुपये। तो आज ही जो है खरीद लीजिएगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुल मिला के 2650 क्वेश्चन रहेंगे ये एग्ज़ाम में। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे 100%। ठीक है, फटाफट से जो है व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना जैसे ही क्लास खत्म है। चलिए एक बार फटाफट से जो है क्लास को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दो फटाफट से। जितने भी साथी जुड़े हैं वो फटाफट लाइक कर दो और मेरे को बताओ कौन से एग्जाम की कर रहे हैं तैयारी आप, और जो है कहाँ से इस क्लास को देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यार, द इम्यूनोग्लोबुलिन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी इम्यूनिटी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो प्राइमरी इम्यूनिटी यानी कि सबसे पहले एक्शन में आता है जब भी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, IgM, IgD, IgA, IgE। ठीक है, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जिसको अपन गामदे के नाम से जानते हैं, IgG, IgM, IgA, IgD और IgE। ये जो है 5 जो है कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन रहते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं इन सभी के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं IgG के बारे में, उसके बाद देखेंगे A के बारे में, M के बारे में, D के बारे में और E के बारे में। ठीक है, ये जो है आपके G प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ये जो है इसका कई बार पूछा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन किसका होता है। ठीक है, वर्टिकल ट्रांसमिशन, और ये हेरिटेड भी है, यानी कि माँ से बच्चे में आता है प्लेसेंटा के थ्रू। IgA जो है ये बॉडी फ्लूइड जितने भी होते हैं ना, बॉडी फ्लूइड में जो है पाए जाते हैं, विशेष करके ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, माँ से बच्चे में आता है, ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया जाता है, कई बार पूछा हुआ। ठीक है, M जो है इसको मैक्रो के नाम से जानते हैं। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हुए बता दूँ। मैक्रो के बारे में, ये प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, और ये जो है एक प्रकार की पेंटामर स्ट्रक्चर होती है, इसकी पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है, सबसे बड़ा ये मैक्रो है। ठीक है, D की बात करें तो स्किन पे पाए जाते हैं। कौन सा? स्किन पे पाया जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है वो रहता है इम्यूनोग्लोबुलिन IgD। और E की बात करें तो E जो है आपकी, ये जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होती है ना उस टाइम जो है रिलीज होता है, एलर्जिक रिएक्शन में काम में आता है, एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है, समझ आ गया सब।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते थे, मैंने अभी बताया प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए कौन सा जिम्मेदार है, तो IgM, ठीक है। पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बड़ा है ये, और सबसे पहले जो है रिलीज होता है जब भी इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन। चलिए फटाफट से एक बार सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। 78 क्लास है, अब 7 बजे हमेशा क्लास होती है, ठीक है। याद रखना टाइमिंग 7 PM, कभी नहीं होती है तो आप पुरानी क्लासेस को देखो, 170 1 to 77 सारी क्लासेस आप जरूर देख लेना। द मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इन पेशेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाना, जितने भी साथी जुड़े। लेजी मत बनो, एग्जाम सर पे, ठीक है। फटाफट से प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको जो मेरे को चाहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में। तो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर पूछा है किसका, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का। किसी भी पेशेंट की न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर होता है वो क्या है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको LOC के नाम से जानते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। EEG, जिसको इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राफी कहते हैं। वाइटल साइन या MRI, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पर जो है जब भी आप न्यूरोलॉजिकल फंक्शन किसी भी पेशेंट का जो है चेक करते हैं, सबसे मोस्ट रिलायबल और या जैसे फेथफुल इंडिकेटर जो रहता है वो रहता है LOC, यानी कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों A। क्या चला जाएगा A। बहुत बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे। अगला क्वेश्चन जो कि आपके एनाटॉमी से है, माइटोसिस इज कंडीशन ऑफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। माइटोसिस मियोसिस दो प्रकार का जो है सेल डिवीजन होता है, कोशिका का विभाजन होता है। सेल डिवीजन जो है दो प्रकार का होता है, पूछा जाएगा कई बार, मियोसिस एंड माइटोसिस। तो माइटोसिस के बारे में विशेष करके बात करें तो इसमें क्या होता है, सेल ब्रेकडाउन, क्या सेल टूटती है, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम, सेल डेथ, सेल मर जाती है क्या, सेल डिवीजन विद हाफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर है सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सेल का डिवीजन तो होता है, ब्रेकडाउन नहीं होता है, ना ही डेथ होती है, ठीक है, लेकिन सेल का डिवीजन होता है और वो भी जो है विदाउट रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम नंबर जो है वो मदर सेल से लगाकर डॉटर सेल तक सेम ही रहते हैं। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों B। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में छाप लेना। और अब याद रखना हमेशा माइटोसिस में कभी भी जो है क्रोमोसोम के जो नंबर है वो आधे नहीं होते। अगला क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया स्टैंड फॉर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया, ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखना। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का क्या मतलब, थ्रोम्बस का थ्रोम्बो वर्ड आता है तो आप सबसे पहले जाते हैं प्लेटलेट की तरफ, ठीक है। प्लेटलेट, एरिथ्रो जब भी वर्ड आता है तो यहाँ पर जाते हैं अपन RBC की तरफ, और ल्यूको जब भी वर्ड आता है WBC की तरफ जाते हैं। ये तीनों चीज़ें आपको याद में रखनी है। और पनिया का मतलब होता है कमी, ठीक है। यहाँ पर पूछा है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब है कमी, कमी का मतलब रिड्यूस प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट का जो काउंट है वो जो है रिड्यूस हो जाता है, इसको अपन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, B चला जाएगा, ठीक है। ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विशेष करके डेंगू फीवर में देखने को मिलता है। डेंगू फीवर जो है उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन आ सकती है, वहाँ पर जो है पेटकी वगैरह बनते हैं और हेमरेज होने की ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ किडनी एक्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, जिसमें से 3 तो किडनी के फंक्शन है लेकिन एक नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है पूछा है, किडनी का फंक्शन कौन सा नहीं है पूछा गया है। फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन, बिल्कुल एरिथ्रोपोइटिन किडनी में बनता है, जो कि RBC बनाता है आगे जाकर। RBC का निर्माण जो है एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन के द्वारा होता है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, मेंटेनिंग ऑफ वाटर बैलेंस, जी हाँ, वाटर एंड फ्लूइड जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी किडनी के द्वारा होता है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये भी होता है, ठीक है। तो ये यूरिया का फॉर्मेशन जो है किडनी के द्वारा नहीं होता, याद रखना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यूरिया का फॉर्मेशन किडनी के द्वारा नहीं होता, B इज करेक्ट आंसर। सभी लोग आंसर देते जाएं, क्लास को लाइक और शेयर कर दें अधिक से अधिक। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल की सभी भर्तियों की न्यूज़ के साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा 7 बजे वाली क्लास में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs डील करने को मिल रहे हैं। सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, सब्सक्राइबर को ही क्लासेस देके गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लीवर, बहुत ही बढ़िया। अभी अपने किडनी के बारे में पढ़ा, अभी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है पूछा है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, बिल्कुल ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो ड्रग्स जो है डिटॉक्सिफाई होती है वो लीवर में होती है। स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, बिल्कुल ग्लूकोज का स्टोरेज यहीं होता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, बाइल का प्रोडक्शन तो होता है, बाइल का मतलब क्या है, पित्त, ठीक है, पित्त बनता है वो लीवर में बनता है, लेकिन स्टोरेज ये जो होता है इसका स्टोरेज जो रहता है वो रहता है आपके गाल ब्लैडर में, ठीक है। गाल ब्लैडर में जो है पित्त जो आपके स्टोरेज रहता है इसका, तो यहाँ पर जो है स्टोरेज ऑफ बाइल ये जो है गाल ब्लैडर में रहता है, ना कि लीवर में। तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों D। सभी का एकदम सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस है। अच्छा, ऐसे ही प्रोग्रेस बनाए रखोगे तो इस बार सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। कौन से एग्जाम की कर रहे हो तैयारी, कहाँ से क्लास देख रहे हो, बता दो एक बार मेरे को। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन ऑफ पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन इंक्लूड एवरीथिंग एक्सेप्ट, बहुत बढ़िया।
तो पैराथार्मोन के या पैराथायराइड हार्मोन जो है इसका कौन सा इसमें से एक्शन नहीं है ये पूछा। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बिल्कुल बोन से कैल्शियम को उठा के सीधा ब्लड में डालता है तो रीअब्जॉर्प्शन होता है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन, बिल्कुल इंटेस्टाइन से भी होता है। इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम किडनी, किडनी से भी होता है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 1 to 5 डी हाइड्रोक्सी विटामिन, नहीं गलत है ये, ठीक है, डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा कि ये जो है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ 1 to 5 डी डाई हाइड्रोक्सी विटामिन, ये गलत है, डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले सभी को बता दूं, यदि आप कर रहे हैं तैयारी ESIC DSSB RRB SGPJ की, ESIC के एग्जाम आ गए हैं सर पे, तो आज ही PJ क्वेश्चन बैंक को खरीद लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बैंक है, PJ क्वेश्चन बैंक आज ही खरीद लीजिएगा दोस्तों। इसमें जो है मैं आपको 10 ओल्ड पेपर फ्री में दे दूँगा, 299 रुपये मात्र प्राइस है। और इसके लिए आप मुझे जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मेरी टीम आपको हाथों हाथ प्रोवाइड करवाएगी। नंबर है 9694654557, जो भी कॉल करेगा उसको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो है सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से रिलेटेड जो है बंदे वही मैसेज करें। ठीक है, बाकी वाली चीज़ें इधर नहीं बताई जाएगी, मेरी टीम के पास ये नंबर रहते हैं। और इसके अलावा 10 मॉडल पेपर, यानी कि एग्जाम से पहले यदि आप 10 एग्जाम दे के जाएंगे ना एग्जाम में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई रहने वाला है। उसके लिए जो है 10 मॉडल पेपर भी आपको मिल जाए, इसी नंबर पर जो है मैसेज कर देना 149 रुपये में, जो कि सिलेबस पर आधारित और एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द नॉर्मल IOP पूछा है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। नॉर्मल IOP, हाँ IOP जब भी बढ़ता है तो उसमें जो है ग्लूकोमा नामक एक बीमारी होती है। ठीक है, आंखों की बीमारी है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जब भी बढ़ता है तो आंखों की बीमारी ग्लूकोमा होती है। यहाँ पर नॉर्मल जो है पूछा है कि लेवल क्या रहता है, तो 9 से 21, वैसे 8 से 21 इसमें लिखा, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों A, 8 से 21 याद रखें। फॉर असेसिंग रेंज ऑफ जॉइंट मूवमेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। एक कोई नर्स है जो कि जॉइंट मूवमेंट को असेस कर रही है। नर्स विल आस्क पेशेंट टू मूव अवे फ्रॉम द बॉडी, कोई भी बॉडी पार्ट है, जैसे कि ये बंदा है, ठीक है, ये जो है बंदा है, इसका हाथ है, नर्स कहती है कि इसको इधर लेके जाओ। ठीक है, मतलब दूर की साइड बॉडी से अवे जो है उसका मूवमेंट करवा रही है, कोई भी एक्सट्रीमिटी हो चाहे बॉडी पार्ट हो, तो वो जो है कौन सा मूवमेंट एवेल्युएट कर रही है। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, सिकुड़ना। ठीक है, एक्सटेंशन मतलब जैसे फैलना। एबडक्शन का मतलब होता है किसी भी बॉडी पार्ट को मिड लाइन से दूर लेके जाना। एडक्शन का मतलब होता है मिड लाइन की करीब लेके आना। ठीक है, तो एबडक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, कोई भी एक्सट्रीमिटी है उसको अवे फ्रॉम द बॉडी ले जाते हैं उसको, तो वो नर्स जो है वो एवेल्युएट कर रही है उसके मूवमेंट को, वो मूवमेंट है एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन। और एडक्शन का मतलब ऐड होना, मिड लाइन की तरफ आना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दो प्रकार का होता है स्केलेटल सिस्टम, एक होता है एक्सियल, एक होता है अपेंडिकुलर। ठीक है, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर जो कि 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसके बारे में पुरानी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा रखा है। पूरा स्केलेटल सिस्टम आप जाकर देख लेना। इसमें जो है, वैसे जिसने भी पढ़ा है वो बता देगा, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। ठीक है, स्टर्नम बिल्कुल है, मैंडिबल बिल्कुल है, सैक्रम बिल्कुल है, यानी एक्सियल जो अक्सी होते हैं वो मिड लाइन की तरफ होते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आपके अपेंडिकुलर में चले जाते हैं। फीमर जो है पैर की हड्डी है, एक्सट्रीमिटी की लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की हड्डी है, तो यहाँ पर जो है ए इज़ करेक्ट आंसर, ये एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल, सेल जो होती है ना एक कोशिका, उसका सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल जो कोशिकांग होता है वो कौन सा होता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, याद रखना, पावर हाउस ऑफ सेल। ER जो कि प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है, प्रोटीन की फैक्ट्री है। गोल्जी बॉडी ये अलग है, लेकिन न्यूक्लियस जो होता है, जो कि सेल ऑफ द सेल कहलाता है, या फिर सेल का जो है कंट्रोलर कहलाता है, मास्टरमाइंड कहलाता है, या सबसे बड़ा जो होता है, लार्जेस्ट होता है, वो न्यूक्लियस ही होता है। D इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो सेफेस्ट मेजर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12 वीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जो कि अपने प्रेगनेंसी को किसी कारणवश जो है टर्मिनेट करवाना चाहती है, और 12 वीक से पहले जो है टर्मिनेशन का सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा, ये पूछा। सक्शन इवैक्यूएशन, डायलेशन एट करेजन, DNC, लेमिनेरिया टेंट, या प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये तीनों गलत है। 12 वीक से पहले जब भी बात आए तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन की ओर ध्यान देना। ठीक है, करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों D। सभी लोग इस क्लास के लिए एक बार फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि हमेशा 7 बजे क्लास होगी, और ऑल इंडिया की नर्सिंग और पैरामेडिकल जितनी भी भर्तियाँ होती है उनकी सभी की न्यूज़ यहाँ पर मिलती रहती है। PJ क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लीजिएगा। नंबर है 9694654557, 299 रुपये मात्र मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है, नंबर जो है 9694654557। जितने भी साथी नए जुड़े उनको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज रहने वाली, 1650 क्वेश्चन की। ठीक है, PJ क्वेश्चन में 299 रुपये, आज ही व्हाट्सएप मैसेज करके खरीद लेना एग्जाम सर पे। अगला क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ,
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको जो है फिजियोलॉजिकल एनीमिया हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण क्या है? इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज डाइटरी इंटेक, डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन। फिजियोलॉजिकल एनीमिया डिटॉक्सिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, ना ही डाइटरी इंटेक का मतलब है, ठीक है। डिक्रीज एरिथ्रोपोइसिस आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब डिक्रीज हुआ तो आरबीसी कम हो गई, इसका मतलब ये भी गलत है। जब भी एनीमिया की बात करते हैं तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जहाँ पर जो है ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों ए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर छापना, एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी एक जबरदस्त क्वेश्चन है। ए वीमेन हैड ए मिड लाइन एपिसियोटोमी परफॉर्म्ड एट डिलीवरी। एक कोई वुमेन है जिसको मिड लाइन एपिसियोटोमी हुई है, ठीक है। मिड लाइन एपिसियोटोमी होने के कारण किसके लिए? डिलीवरी के लिए, ठीक है। मिड लाइन का क्या मतलब? यहाँ से जो है आपके वेजाइना के जस्ट नीचे यहाँ पर मिड लाइन है। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ एपिसियोटोमी, एपिसियोटोमी होती क्या है एक्चुअली? जब भी डिलीवरी करवाते हैं तो उसके जो है जो भी कह सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का क्या मतलब है कि बच्चा जो है सीधी तरह से वेजाइनल डिलीवरी जिसकी करवाना इम्पॉसिबल होती है, या कह सकते हैं कि जिसको पॉसिबल बनाने के लिए, सिजेरियन सेक्शन को रोकने के लिए अपन यहाँ पर एक कट लगाते हैं, ठीक है। पेरिनियम में, पेरिनियम टीयर जिसको कहते हैं, पेरिनियल टीयर, ठीक है। पेरिनियल में जो है टीयर करते हैं, कट लगाते हैं, उसको जो है एपिसियोटोमी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पूछा है कि पर्पज़ क्या है उसका। अलाउ फोर्सेप्स टू बी अप्लाइड, फोर्सेप्स अप्लाई करना, अलाउ करना। एनलार्ज द वेजाइनल ओपनिंग, ओपनिंग को एनलार्ज करना, ये भी गलत है। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ लेसरेशन, लेसरेशन की पॉसिबिलिटी को जो है खत्म करना, लेसरेट तो आपने खुद कर रहे हैं। एलिमिनेट द नीड ऑफ सिजेरियन बर्थ, बिल्कुल सिजेरियन यानी LSCS जो है उसकी नीड को एलिमिनेट करना, इस करेक्ट आंसर डी चला जाएगा। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी हो जाए और एपिसियोटोमी हो जाए और सिजेरियन सेक्शन से बचा जा सके, डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और डिफ्रेंशिएट क्लिनिकल सीजर ऑफ एक्लेम्पसिया फ्रॉम प्री एक्लेम्पसिया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर फीचर लेगा, सॉरी सीजर बोल दिया मैंने, आंसर बोल दिया। तो एक होता है प्री एक्लेम्पसिया, ठीक है, एक होता है एक्लेम्पसिया। इनके कुछ साइन होते हैं, मैं बता देता हूँ। प्री एक्लेम्पसिया की बात करें तो इसमें प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा होगा, ठीक है। और इसमें बात करें एक्लेम्पसिया तो प्रोटीन यूरिया और एडिमा और हाइपरटेंशन, ये तो तीनों तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ सीजर भी आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। प्री एक्लेम्पसिया में कभी सीजर नहीं आते, एक्लेम्पसिया में सीजर आते हैं। तो यही पूछा है कि डिफरेंशिएट फीचर कौन सा है, तो सीजर जो है इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है। बाकी सारे जो फीचर है वो सेम है, लेकिन सीजर जब भी होगा तो प्री एक्लेम्पसिया को अपन जो है एक्लेम्पसिया करना शुरू कर। चलिए, समझ में आ रहा है तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेन कॉज ऑफ PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का मेन कॉज क्या है, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का मेन कोज यानी मुख्य कारण क्या होता है? एब्रप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का एब्रप्शन हो, प्लेसेंटा प्रेविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या PPH। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है? किसी भी जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है या जाइगोट जिसको कहते हैं, उसका जो है आपके इम्प्लांटेशन जो है यूट्रस के अलावा कहीं भी हो जाना, उसको अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पूछा PID कब होती है? PPH के समय, ठीक है। पोस्टपार्टम हेमरेज के टाइम जो है PID होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई रहते हैं, ठीक है। चलिए, इन फुल टर्म प्लेसेंटा पार्ट ऑफ फीटल ऑरिजिन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक कोई भी बच्चा जो है माँ के वोम में है और एक फुल टाइम यानी फुल टाइम पे जो है उसका प्लेसेंटा जो होता है ना, प्लेसेंटा जो कि माँ से अटैच रहता है एंडोमेट्रियम से, जहाँ से उसको पोषण वगैरह मिलते हैं, ब्लड सप्लाई मिलती है, तो वो जो है फुल टाइम पर उसमें बच्चे का भाग कितना होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूँ 20% होता है मदर का और 80% जो होता है बच्चे का होता है। करेक्ट आंसर चला जाएगा तो दोस्तों डी। द पॉलीहाइड्रोएमनियोस मीन्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस क्या है? अमाउंट एमनेटिक फ्लूइड मोर देन 1000 ml, 1500 ml, 2000 या 1200 ml, बहुत ही बढ़िया। तो अपन पॉलीहाइड्रोएमनियोस उसको कहेंगे जहाँ पर जो है एमनेटिक फ्लूइड जो है 2000 ml से भी ज़्यादा मात्रा में हो, ठीक है। पॉलीहाइड्रोएमनियोस एक होता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, एक होता है पॉलीहाइड्रोएमनियोस, दोनों को आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन जो कि आ गया, मैंने अभी बताया था कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का होता है, ठीक है। तो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की बात करें तो 200 ml और यहाँ जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस की 2000 ml। करेक्ट आंसर चला गया। अगला क्वेश्चन, ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर डिलीवरी कंसीडर एज ए पोस्टपार्टम हेमरेज, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी एक पेशेंट या लेडी है जिसको जो है अभी अभी डिलीवरी हुई है, अपन जो है उसको PPH के नाम कब देंगे? वैसे नॉर्मल डिलीवरी के बाद में भी जो है ब्लीडिंग तो होती है, जो 500 ml तक होती है, सिजेरियन सेक्शन 1000 ml तक होती है, ठीक है। लेकिन जब 500 ml से भी ज़्यादा जो है ब्लड लॉस होता है तो उसको हम PPH कहते हैं, ठीक है, पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। ए इज़ करेक्ट आंसर, ए सही चला जाएगा। जब भी जो है 500 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो अपन उसको PPH के अंदर गिनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द हैजर्ड ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ पिकोटिन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पिकोटिन ऑक्सीटोसिन जिसको कहते हैं, ऑक्सीटोसिन जब भी अपन देते हैं जिसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ये पूछा है। हैजर्ड क्या है?
एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं, बीपी बढ़ता है क्या, इन्फेक्शन होगा क्या, रप्चर ऑफ यूट्रस होगा या अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो जब भी जो है ऑक्सीटोसिन की हाई डोज दी जाती है या फिर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो उसका जो फीमेल का जो है यूट्रस वो रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए अपन पिकोटिन देते हैं, लेकिन ज़्यादा देते हैं या इसका साइड इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर रप्चर ऑफ यूट्रस हो सकता है। तो गाइस आज की क्लास में बहुत नहीं, कल 7 बजे और क्लास होगी, आप सभी लोग जुड़े रहे। इसके साथ साथ पीजे क्वेश्चन बैंक को आज ही खरीद लिए, एग्जाम सर पे है और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन बैंक है जो कि एग्जाम के आपके जो है सिलेक्शन में सहायक बन सकती है, पीजे क्वेश्चन बैंक के नाम से, ठीक है। आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9694654557 इस पर। यहाँ पर जो है 299 रुपये में आपको जो है मिल जाएगी 299 में, जहाँ पर 10 ओल्ड पेपर फ्री में मिलेंगे ESIC के, ठीक है। और इसके अलावा 10 मॉडल पेपर यदि आप चाहिए ESIC, DSSC, SGPJ या DSSB और RRB के लिए, तो 10 मॉडल पेपर भी आज यहाँ पर जो है पीजे लक्ष्य क्लासेस की तरफ से अवेलेबल है, जो कि 149 रुपये मात्रा में मिल जाए। दोनों खरीदना चाहते हैं तो और डिस्काउंट हो जाएगा, दोनों के जो है प्राइस में और 50 रुपये का डिस्काउंट, 399 रुपये में ये सारी की सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप PDF के माध्यम से। तो आज ही व्हाट्सएप मैसेज करें 9694654555। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में हम जरूर बताएं, अच्छी लगी तो एक ज़बरदस्त कमेंट आपकी। और इसके साथ साथ यदि आप नर्सिंग किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक बुक आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बुक जो है मिशन हाई की है, जहाँ पर ESIC की विशेष करके बात करें न्यू पैटर्न पर आधारित 20 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि मैं एक लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ पर टोटल 2000 MCQ 4000 की पॉइंट मिलने वाले हैं, तो वहाँ से आप कर ही सकते हैं। और इसके अलावा ESIC चैम्पियन जो कि ऑल इंडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है इसकी, मिशन ESIC 2024 के लिए, जो कि 999 रुपये के जो है, जिसमें से डिस्काउंट करके 499 रुपये मिल जाएगी। इसके मिशन हाई का जो है ऐप आप डाउनलोड करें और 75 टेस्ट वहाँ पर मिलेंगे, यूनिट प्लस मेगा 7500 MCQs भी मिल जाएंगे। आज ही ज्वाइन करें, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट missionhighpublication.com या missionhighnursery.com पर जाएं, ठीक है। और इसके अलावा बुक खरीदने के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।